ये है देव कैफे करके, यहाँ से सारे गियर्स मिलते हैं ट्रैकिंग के जो आपको चाहिए। इसके तो आप इनके पास ये सब ऐसा स्टॉक में देते हैं। यहाँ पे पर्ची बनती है और आपको इशू करते हैं। यहाँ से आपको आगे 1.5 किलोमीटर जाना है। ये है एंट्री खारीगंगा ट्रैक की। यहाँ से आप आओगे तो ये कसौल से आप आ रहे हो, राइट में आपको ले जाएगा ये फॉरेस्ट एरिया से, जहाँ अगर आप लेफ्ट से जाओगे तो आपको विलेज एरिया लेके जाएगा। कसौल आना है, कसौल में आप इजीली कैंप में आ सकते हो और रिवर साइड कैंप में रुक के आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको कैंप वालों से ही बात करनी है। तो कैंप वाले आपको ये ट्रैकर्स का जो ट्रैकिंग करवाते हैं, गाइड्स हैं, उनकी डिटेल आपको दे देंगे और उनकी डिटेल के साथ में आप आ सकते हो। और पर हेड 1000 रुपीज़ हमसे लिए। 1000 में हमें रेन कोट दिया है, रेन कोट के अलावा ग्लव्स, कैप्स और शूज़ दिए थे। बट मैं अपने नॉर्मल मेरे पास ऑलरेडी ट्रैकिंग के बूट्स थे तो मैं अपने नॉर्मल बूट्स यूज़ कर रहा हूँ। आप उनके बूट्स भी ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो। चार्जर बेस पे रहते हैं, कुछ 900 रुपये में 5 चीज़ें दी हैं तो नॉमिनल चार्जेस हैं। और आपके साथ गाइड हमेशा रहेगा। और देखो आपको ये ऐसी कुछ क्रॉसिंग्स मिलेंगी। अभी हमें ये रिवर क्रॉसिंग क्रॉस करनी है। मैं बस नीचे देखते हुए जा रहा हूँ, कैमरा एंगल पता नहीं कहाँ है, बट आई होप क्लियर दिख रहा होगा। तो ये अब मुझे यहाँ कैमरा अंदर रखना पड़ेगा। ये तो क्रॉस कर लिया। अब फर्दर ये एक और क्रॉसिंग है, आप देख सकते हो क्रॉस करने का क्या शानदार नज़ारा है। ये पूरा आपको ब्रिज है, फुट ब्रिज जो क्रॉस करना है, तो मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ सीन है। हम लोग इधर ही चल रहे हैं और पीछे ग्रुप है, एक ग्रुप के साथ हम लोग आए हैं। अभी तक तो बहुत सही चला है। हाँ, अंदर थर्मल डाल रखा है और पफर जैकेट है ये, तो इस चक्कर में बहुत पसीना आ रहा है, लेकिन ठीक है, ठंडे होने से बेहतर है कि गर्म ही रहो। ये एक अपना कुछ वाटरफॉल आता है हाफ ऑफ द जर्नी में, ये आपको वाटरफॉल मिलेगा। आप अगर यहाँ से खींगा ट्रैक जा रहे हो तो अभी हम लोग वहाँ से आए हैं, अभी वापस मतलब और फर्दर आगे हम लोग को वहाँ जाना है। तो कुछ लोग हैं जो खींगा ट्रैक नहीं करते, खींगा ट्रैक नहीं करने की जगह वो यहाँ तक आते हैं, हाफ ट्रैकिंग करके वाटरफॉल देख के चले जाते हैं। मतलब गाइड ने बोला है कि आइस मिलेगी यहाँ से और ट्रैक थोड़ा टफ होता जाएगा। एक वो रिवर क्रॉसिंग थी, एक ये रिवर क्रॉसिंग है। ट्रैक में से कुछ रिवर क्रॉसिंग्स आती है। ये हमारे कौशल भाई हैं जो एक हाथ में फ़ोन और चले जा रहे हैं। हम लोग नए हैं तो हम लोग कभी समझ में नहीं आ रहा क्या है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस, तो अभी से छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स आ रही हैं जो बहुत सही है और मैं आपको आगे और दिखाऊंगा ऊपर पहुँच के। अभी एक और छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है, बड़ी सरफेस भी है, तो थोड़ा सा कॉशियसली चलना पड़ेगा। ये लोग वेट कर रहे हैं तब तक हम क्रॉस कर सकते हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड वन जहाँ पे वाटर क्रॉसिंग है, यहाँ से हम निकल सकते हैं। ये हमारे कौशल भाई दूसरों की हेल्प कर रहे हैं और ऐसा कुछ ट्रैक है हमारा। ऑलमोस्ट जो ट्रैक है तो 90% कह सकते हो या 80% कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। अभी बचे हैं ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर। हम लोग अकेले 2 लोग हैं तो हम अपने पेस से चल रहे हैं। पीछे जो लोग हैं वो ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका ग्रुप कुछ रुक रहे हैं, जा रहे हैं, तो टाइम लग रहा है और कुछ लोग आगे निकल गए। तो अल्टीमेटली यही है कि आपकी अगर बॉडी फिट है, आप अगर चल सकते हो तो आप इजीली ये ट्रैक चढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो देखनी है, जैसे अभी हमारे साथ में एक आगे ग्रुप चल रहा था, उसमें से एक आदमी गिर गया। अब हम लोगों ने तो क्या है जो शूज़ हैं वो प्रॉपर ले रखे हैं। जैसे मैंने अपने जो वुडलैंड के शूज़ हैं ट्रैकिंग वाले वो हैं, और कांति ने जो शूज़ मिलते हैं ट्रैकिंग वालों से वो ले रखे हैं। तो हमारी ग्रिप प्रॉपर थी। तो आप कभी भी आते हो ना तो नॉर्मल शूज़ में नहीं आओ,
लोग स्पोर्ट्स शूज़ में आए, जो आए उनको दिक्कत हो रही थी, गिर रहे थे। वो बंदा भी जो गिरा वो भी नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ में था। प्लस हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था गर्मी इतनी लगेगी ठंड में, बट बहुत गर्मी है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, कम की आपको लगे ठंड। तो पूरे वार्मर्स हमारे गर्म हो गए, हमें दोबारा उतार के नॉर्मल कपड़े फिर से डालने, एक टी शर्ट है बस और एक ये ऊपर बता रहे टेम्परेचर माइनस चेंज जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप वहाँ रहोगे तो रहेगा। तो यही था। और अभी एक जगह स्टॉप आप आ सकते हो और आपको आना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम लोग लाइफ में बिजी हैं, आते नहीं हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे आप तभी आ पाओगे जब आप फिट हो। हमें कोई भी इंसान नहीं दिखा जो 35 है ना भाई, 35 या 40 प्लस हो। सारे लोग 30-35 साल वाले ही हैं और उससे भी कम एज वाले हैं। तो यही है कि भाई आप, हाँ ये है ट्रिप का कुछ एक डिफ़िकल्ट पार्ट, जहाँ हम लोग रुके हैं, वेट कर रहे हैं या वेटिंग की जो पहले जा रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लाइन से हम सब खड़े, हम खड़े हैं, पीछे लाइन में लोग खड़े और अभी जा रहे हैं। इसका हम वेट करेंगे कि निकल जाए, फिर हम जाते हैं। अभी ऑलमोस्ट कह सकते हो टाइम हो गया है 4:50, है ना। आधा घंटा और है ऊपर जाना है, मतलब ऑलमोस्ट 5:30 बजे तक हम लोग पहुंच पाएंगे। तो ये पूरा आप देख रहे हो, यहाँ से आगे तक पूरा वहाँ से जाना है। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, देखो अपने चढ़ रहा है। अब कुछ ये लास्ट का एक पार्ट बचा है, हम लोग यहाँ से आए और डिफ़िकल्ट पार्ट था, अभी क्रॉस कर लिया। इसके बाद अभी आपको दिखाऊं तो ये भी बचा हुआ है ये पूरा ब्लैक आइस तो नहीं है, पहले मिली थी, तो थोड़ा आइस मिलेगी आपको, टफ रहेगा। अभी फॉरवर्ड आगे जाओगे तो ये ऐसा बात है। हाँ, सच में ये चीज़ें आपको लाइफ में कहीं नहीं मिल सकती। मतलब ये कहाँ लाओगे आप ऐसा ट्रैक, वैसी बर्फ़ 12 किलोमीटर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो ये जगह आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो थिंग है इसकी, अब देखो पैर स्लिप हो रहे हैं। आओ तो प्रॉपर प्लान करके तैयारी से आओ, बढ़िया जगह, वर्थ है। हम लोग भी डाउट में थे कि खीरगंगा जा तो रहे हैं, इतना चढ़ना पड़ेगा, फिर वापस ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की ड्राइव है, वो करनी है, थक जाएं क्या होगा, लेकिन वर्थ है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये ऐसा देखो, अब वो उतना सा पैच था बर्फ़ का, अब नॉर्मल हो गया। तो ये देखो आप व्यू पूरा, ये ऊपर वैली देखो आप, जाने का रास्ता, नीचे बर्फ़, यहाँ बर्फ़, और ये देखो। हाँ, तो देख सकते हो कि कितना सही नज़ारे हैं, कि कहाँ मिलेंगे, नीचे तो नहीं मिलेंगे, आपको ऊपर ही आना पड़ेगा चढ़ के, राइट। ये आपका खीरगंगा का टॉप है, टॉप पे ये सारे कैंप हैं, ये ऊपर पूरे वैली है, वैली के अंदर यहाँ बहुत सारे कैंप, मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं थे, लेकिन बहुत सारे कैंप हैं। और ये है हमारा कैंप, इसमें ही हिल टॉप कैंप है, भी शायद आपको लोग को नहीं दिखेगा। एक वहाँ पे एक इस जगह पे एक पिंक कलर का, मैं शायद जूम करके देखता हूँ, हाँ वो आप देख रहे हो 3 पिंक वाले घर, वो 3 पिंक घर वाले, वहाँ से जो हॉट स्प्रिंग वैली खीरगंगा वहाँ का रास्ता है। तो ये ऐसा कुछ दिखता है। और आप यहाँ के, मतलब यहाँ जो 6 घंटे की ट्रैकिंग थी, मतलब हम लोग ने सुबह स्टार्ट किया था और अभी 6:49 हो रहे हैं, है ना, और ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। हम लोग आ गए थे, बट ब्रेक ले रहे थे, चेंज करना सब कुछ रेस्ट, तो 6 घंटे हम लोग को लगे। 6 घंटे आने के बाद ऐसा व्यू रहता है, और ये अलग एक्सपीरियंस है जो कुछ हमें दिखना चाहिए। ये कुछ वैली का व्यू, यहाँ पे सनसेट वाला, ये मतलब ये आप ले, ये डबल मतलब शेयरिंग बेस पे है डबल, और जो आप देख रहे हो बड़े वाले वो ग्रीन, जो ग्रीन टेंट दिख रहे हैं, ये ग्रीन वाला टेंट, ये ग्रीन टेंट जो है ये आपके 5 लोगों का शेयरिंग पे रहता है, ऐसा रहता है। हाँ, ये ग्रीन वाला टेंट आप देख पा रहे हो। तो ये वो पूरी पब्लिक जो इवनिंग स्नैक्स, चाय कॉफ़ी, जो रिफ्रेशमेंट मिलता है स्टार्टर में, तो ये 2000 रुपये का हम लोगों का शेयरिंग बेस पे मिला है टेंट। इसमें इवनिंग की हाई टी और डिनर और मॉर्निंग का कल का ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। तो ये कुछ खीरगंगा तीर्थ का महत्व लिखा है,
गर्म पानी रहता है ये। तो ये एक साइड में व्यू है। तो खीरगंगा ट्रैक में यही था, आप ट्रैकिंग कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे हॉट स्प्रिंग वाटर, हॉट वाटर जो बोलें इसको, वो है वहाँ से आप। द एंडिंग ऑफ अवर कैंपिंग, ये था हिल टॉप कैंपिंग एंड कैफे। ये कुछ हमारे ऐसे कैंप थे, तो ऑलमोस्ट 200 से ज़्यादा लोग थे। ये पूरा हमारा बैकग्राउंड था। ये हिल टॉप मतलब टॉप में ही था, इसलिए इसका नाम हिल टॉप ही था। ठीक है, बाकी सारे जो कैंप हैं वो नीचे आपको दिख रहे होंगे कि नीचे कैंप है। ठीक है, ये सारे कैंप नीचे थे। ये एक्सपेक्टेड है कि इन 4 आवर्स हम कंप्लीट कर लेंगे। ये आप जब आओगे उतरते वक्त तो पहला कैफे आता है। कैफे का नाम है पार्वती कैफे। खीरगंगा से नीचे आने के लिए 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ, ये आईसी, यहाँ जगह का नाम आईसी है। और सैंडविच है, पराठे हैं, मैगी है, ब्रेड आमलेट है। ठीक है। तो ये इनकी थोड़ी किचन एरिया है। हाँ। किचन में आप देख सकते हो कि ये बढ़िया लकड़ी से देखो आप चाय बन रही है। ये प्रॉपर केटली जो अपन बचपन में देखा करते थे। ये पूरा इनका फ्रेश जूस है, फ्रेश जूस भी है। सब कुछ। ये देखिए फ्रेश जूस बन रहा है। हाँ। मतलब आपको कुछ भी अगर चाहिए तो आप यहाँ पे आराम से रुक के एंजॉय कर सकते हो। हाँ। और उतरते वक्त आपको पहला ही कैफे मिलेगा ये। हाँ, जैसे ही आप आओगे तो पार्वती कैफे ही पहला ही है। हाँ, नीचे से आती बार ये लास्ट वाला कैफे, हाँ, पार्वती कैफे। ये बढ़िया है। हमने इनकी चाय ली है, बहुत टेस्टी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, चलिए, थैंक यू, वेलकम जी। यहाँ ये देखो बोर्ड लगाइए, कभी भी क्या हम करेंगे तो आप इसमें आएगा, मोबाइल पे आता है यहाँ का ये। अच्छा, लोकेशन आ जाती है। हाँ, ये देखो पूरा आपका लोकेशन आ जाती है। लोकेशन पूरा है इसमें, पार्वती कैफे की लोकेशन आ जाती है। ये अब हम लोगों ने एक अल्टरनेट रूट ले लिया है। एक जो रूट है वो ऊपर से जाता है, जहाँ से हम लोगों ने चेंज कर लिया। ये सेकंड रूट है जो विलेज से जाएगा। वो जो पहला जिससे हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी, हम जो ऊपर जा रहे थे, तो हमने जो सेकंड रूट लिया था, मतलब फर्स्ट रूट लिया था, वो पहाड़ों से होते हुए जाएगा। ये हमने सेकंड रूट का ये बता रहे कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है। इजी मत इन द सेंस प्लेन है, चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये थोड़ा लंबा है, 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। आपको जाने में वक्त में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे तो सीधे खड़ी चढ़ाई है। उतरने वाले आप देख सकते हो कितना है उतरने वाले। देखो आप वहाँ पे जो आप देख रहे हो लोगों को उतर रहे हैं। जो ये मेन थिंग, जो गाइड्स हैं वो आपको फॉरेस्ट वाले पार्ट से लेके जाएंगे, क्योंकि मोस्टली लोग वहीं से जाते हैं। तो गाइड आपको वहीं से लेके जाएगा। और आपको यहाँ से आना है तो गाइड से बात करनी पड़ेगी, या तो इंडिविजुअली से ग्रुप में आ सकते हो। आप मिलकर उनके साथ जा रहे हैं, एक ग्रुप ये आ गया, एक आगे जा रहा है, तो आप ऐसे भी आ सकते हो। आपको उस जंगल वाले ट्रैक में ये वाला सीन नहीं मिलेगा, ये रिवर क्रॉसिंग वगैरह नहीं मिलेगी। प्रॉपर वाटरफॉल आप देख सकते हो, पूरा पानी जा रहा है। और हम आगे वहाँ से ये सामने जो देख रहे हो ब्रिज, यहाँ से हम इसे क्रॉस करने वाले हैं, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। अब आप देखो क्या नज़ारे हैं। हम लोग तो ब्रिज से ऐसे वहाँ से ऐसे क्रॉस करके यहाँ आके हमने अभी स्टॉप लिया है। ठीक है, अब अगर हम लोग निकल जाते तो ये हम मिस कर देते। देखो आप प्रॉपर झरना, स्नोफॉल जब होता होगा तो यहाँ तो जा पाना शायद मुश्किल होता हो, तो ठीक है अभी तो जा सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा ट्रैक लेना है। गाइड तो आपको वहीं करेगा, आपको लेके जाएगा जंगल वाले रास्ते से। यहाँ से तो आपको लेके नहीं जाएगा, हमारा गाइड ही बोल रहा था, बट हमने गाइड को छोड़ दिया। हमने कहा चलो यार खुद से ही देखते हैं। एक रूट तो हम आ चुके थे, अब दूसरा रूट भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये है, तो यहाँ से प्रॉपर अब आगे हम लोग यहाँ से आ सकते हैं, ऐसा रास्ता जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसमें अपडेट करता रहूँगा कि कैसा और हो सकता है। जैकेट तो भाई साहब लिटरली पसीना आके हालत ख़राब है, लेकिन उतार भी नहीं सकते, डर लगेगी इसलिए नहीं, बेटर गर्म रहो। चलिए, अब ये है इस वाले ट्रैक के नज़ारे। धूप बहुत ज़्यादा है, कोई पेड़ नहीं है, सिर्फ पहाड़ ही हो रखे हैं। बट ये कुछ आने का है। अभी हम 4 किलोमीटर बचे हैं। वो जो आप कैफ़े देख रहे हो ब्लू वाला, वो 4 किलोमीटर पहले स्माइल लिस्ट में लिखा हुआ था 4 किलोमीटर बस ही नहीं, जो हमारा स्टॉपेज है वहाँ से। अभी हम वो जो अब क्रॉस करके आए हैं रिवर, हम ऊपर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो पूरी वैली का व्यू, और ये पूरा
बह रही है नदी। और ये देखो आप, तो आए वहाँ से थे, है ना, और जा इस साइड से रहे। तो ये विलेज वाला एरिया है, बढ़िया रोड है, मतलब ट्रैक अच्छा है, टफ नहीं है, नॉर्मल है, आपको आने जाने में कोई इशू नहीं आएगा। और रिफ्रेशमेंट के भी सेंटर्स हैं, ऐसा नहीं है रिफ्रेशमेंट नहीं है, अवेलेबल हैं बहुत। अब ये है जो आपको मिलेगा विलेज के रूट में। आप जाओगे तो प्रॉपर घर जो आपके होते हैं टिपिकल विलेज वो है। यहाँ थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, मतलब क्लियर आइडेंटिफिकेशन नहीं था, तो लोगों से पूछा कि ये पूरा आपका रूट है। तो घर दिखेंगे आपको, ये ऐसे नज़ारे, ये घर देखो आप, घरों के बीच से होते हुए या गुलाबी हरे कलर के घर कुछ देखो आप, प्रॉपर गाय यहाँ के। यहाँ सोचो आप बर्फ के टाइम में कितना टफ रहता होगा, है ना। भाई इस गांव का नाम क्या है? नखथान। ये विलेज जो है वो नखथान है। यहाँ आपको ऑन द वे में डिपार्टमेंट स्टोर भी मिल जाएंगे। देखिए आप घर देखो आप, प्रॉपर जो घर होते हैं वो घर। ये होली चल रही है, आज होली का दिन है ना। आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हो, होम स्टे वगैरह का मेंशन है यहाँ पे। वो ऊपर दिख रहा है आपको बर्फ का पहाड़, पीछे टेंपल है, वो देखिए पीछे टेंपल है, पीछे यहाँ पे कहीं पे एक टेंपल है। ये हाँ, ये देखिए टेंपल है यहाँ प्रॉपर पूरा। ये रास्ता जाने का। चल, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ का तो फर्स्ट टाइम है जब मैं ऐसे किसी पहाड़ी विलेज में रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। मतलब प्रॉपर एक विलेज जो होता है वो है, पहाड़ों के जो गांव कहते हैं अपन, वो है ये। ऐसे ऐसे घर हैं पूरे वुड वाले। मेरे साथ ये हमारा ट्रैकिंग का लास्ट पार्ट, जहाँ पे हम फाइनली ऑफ द ट्रैक जाने वाले हैं। मतलब ऑन रोड आएंगे ट्रैक से बाहर, वहाँ पे आप देख सकते हो ये जो रोड जा रही है, यहाँ हम कनेक्ट होंगे। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज है रिवर क्रॉसिंग का, वो है। तो जो डैम है, इस डैम से लेफ्ट जाएंगे तो ये रास्ता ले जाएगा आपको पहाड़ों के थ्रू, जंगल होते हुए। और इसी डैम से आप इस रोड से, जहाँ से हम अभी वापस जा रहे हैं, इस रोड से आएंगे तो ये आपका विलेज होते हुए, जो आपको बीच में अभी हमें विलेज दिखाया था, वहाँ से होते हुए आपको लेके जाएगा। तो ये प्रॉपर है। अगर आपको जंगल का रिकमेंडेड मेरी साइड से यही है कि आप पहले विलेज रोड लो जाने के लिए, जो अराउंड 13-14 किलोमीटर्स का पड़ेगा कंप्लीट आपके बेस से। वैसे ट्रैक तो 12 किलोमीटर का है, बट आपका 1-1.5 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि आप लोग गाड़ी से उतर के आते हो। और ये कि हम लोग चल चुके हैं 18,000 स्टेप, ठीक है। 13.73 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, हम लोग चल चुके हैं। ये ऑलमोस्ट 15 हो जाएगा वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो अगर आपको वापस आना है तो आप यहाँ से आ सकते हो। दोनों आपको व्यू मिल सकते हैं कि आपने जंगल से आ गए, मतलब जंगल से चले गए और यहाँ से लौट आए, तो आप कुछ ऐसा व्यू है। तो दोनों डिफरेंट नज़ारे हैं, एकदम अलग। वो जंगल है और ये पहाड़ है। और फर्दर यहाँ से और ऊपर पहाड़ चढ़ के ऊपर जाना है।